दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर मोटापा होता क्यों है। सबसे पहला मोटापा कारण है खानदानी इंक्रीज्ड फैट टेंडेंसी, खानदानी मोटापा। दूसरा होता है कि हार्मोन की गड़बड़ी, ब्लड के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए, या एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, उसके बढ़ने से जो भी आप खाते हो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, उसके बढ़ने से मोटापा हो जाता है। तो 3 हार्मोन गड़बड़ी मेन होता है, कॉमन होता है। थायराइड हार्मोन की कमी, इंसुलिन हार्मोन की अधिकता और कॉर्टिसोल हार्मोन की अधिकता। फिर खानदानी फैट टेंडेंसी हो गया। खानदानी फैट टेंडेंसी अक्सर उनको होती है जिसके खानदान में किसी को शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर, मोटापा हो, या उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई हो, हार्ट प्रॉब्लम हो। इन सब के अंदर फैट टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अगर किसी माँ या बाप को शुगर है, पतला भी है, हार्ट प्रॉब्लम पतला भी है, उसका बच्चा मोटा हो सकता है क्योंकि जीनो 5वीं बीमारी जीन सेम होता है। फिर होता है कि लाइफस्टाइल की गड़बड़ी। सबसे बड़ी लाइफस्टाइल गड़बड़ी क्या होती है कि जो हमारे जो लोग क्या होते हैं आज के डेट में, डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, स्पेशली चीनी, फ्रक्टोज, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे टॉक्सिक चीनी है। जिसमें चीनी है, छुओगे, खाओगे, पक्का मोटे होगे। तो चीनी बंद करना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, इसका जितने एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, मिठाई, गजक, स्वीट्स, इसके बाद है पेस्ट्रीज, केक्स। बस दुर्भाग्य क्या है कि अब अगर मार्केट जाओगे तो अधिकांश खाने के अंदर चीनी डाला हुआ है। आइसक्रीम, चॉकलेट, सब टॉक्सिक है। फैक्ट तो है कि जो भी चीज़ पैक्ड है वो टॉक्सिक है। चाहे वो कॉर्नफ्लेक्स हो, ब्रेड हो, बन हो, बिस्किट्स हो, कुकीज़ हो, नमकीन हो, हर चीज़ के अंदर या तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, प्लस प्रिजर्वेटिव है, प्लस रिफाइंड ऑयल है। इन सब में क्या होता है, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफलर ऑयल, या ट्रांस फैट होता है, पार्सली हाइड्रोजनेज ऑयल। ये सारे फैट को बढ़ाते हैं। तो पहला कि आज दिन हम लोग क्या होता है कि तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल हम ज़्यादा खा रहे हैं। ये सब नहीं खाना आपको, रिफाइंड ऑयल कोई नहीं खाना है। थर्ड, हम बार बार खा रहे हैं। हम लोग नाश्ता, लंच, डिनर करते करते हम स्नैक खाते हैं। सुबह बेड टी, 11-12 बजे चाय, फिर शाम 5-6 बजे चाय, फिर सोते फिर कुछ खा लेते हैं। तो आज तक 7 बार खा रहे हैं। और आप अपनी नानी से पूछिएगा, पहले ज़माने में लोग तो 3 बार खाते थे। सुबह 9 बजे खाना, दोपहर खाना, एक शाम 7 बजे खाना, 3 बार खाते थे। बीच में कोई कुछ नहीं खाता था क्योंकि बीच में खाने कुछ रहता नहीं था। पहले रेडीमेड चीज़ें मिलती थी पहले, और बीच को मिलता भी था तो भुना चबेना खा लेते थे, वो भी अनरिफाइंड होता था। पहले आटा भी चक्की से पीसते थे, वो मोटा पीसता था। आज की मशीन में खूब फाइन पीस जाता है। आज जो हम मार्केट में जो जितने में आटा खरीदते हैं ना, वो इतना महीन है कि वो मैदा जितना महीन हो गया। तो बहुत रिफाइंड होने की वजह से ये जितने कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद ब्लड में इंसुलिन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो भी खाना होता है, इंसुलिन काम होता है, जो भी खाओगे फैट स्टोर कर देगा। तो पहला हम लोग खाने में हमने डाइट हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं, रिफाइंड कार्ब ज़्यादा खा रहे हैं, हम लोग रिफाइंड ऑयल्स खा रहे हैं, हम लोग बार बार खा रहे हैं, प्लस हम लोग आजकल एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। पहले के ज़माने में हर काम पैदल होता था, हर काम। मार्केट पैदल जाओ, शहर पैदल जाओ, कस्बा पैदल जाओ, और आधा किलोमीटर दूर रिश्तेदार है तो वहाँ भी पैदल जाओ। और अगर आधा 600 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की स्कूल है तो पैदल। हमें याद है, हम लोग जब रहते थे कानपुर में, हमारे घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक जेके टेम्पल हुआ करता था। हफ्ते में 4 दिन जाते थे हम लोग पैदल। आजकल तो 300 मीटर लोग गाड़ी जाते हैं। तो पहले, आजकल पैदल लोग कम चल रहे हैं। पहले हर जगह स्कूल पैदल, मंदिर पैदल, मार्केट पैदल, रिश्तेदार के पैदल। तो आजकल लोग पैदल कम चल रहे हैं। तो एक्टिविटी क्या हो गई,
घट गई है। फिर क्या हुआ है कि स्ट्रेस बढ़ गया है। हमें याद है हम लोग छोटे थे, हम लोग पढ़ते थे, तो मुझे नहीं याद आता स्ट्रेस। आजकल बच्चों में भी स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, होमवर्क स्ट्रेस, नंबर लाने का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, उसके बाद स्ट्रेस, उसके बाद स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस आ गया, बच्चा भी स्ट्रेस में है। फिर आजकल सो कम रहे लोग, रात को 12 से पहले कुछ सोता नहीं है, और 12 बिस्तर जाता है और 1 बजे तक फ्रेंड से व्हाट्सएप और इससे बात हो रहा है। तो आजकल रोज सोते लोग 1 बजे, उठ जाते 7 बजे। पहले लोग सोते थे 10 बजे, उठते थे 6 बजे। तो पहले 8 घंटे सोते थे, 8 घंटे। आजकल सोते लोग 1 बजे, उठते 7 बजे, 6 सो रहे हैं। तो लोग कम सो रहे हैं, पर सोते सो रात को भी कभी मोबाइल की घंटी बजती, कभी मोबाइल का SMS आता है, व्हाट्सअप आता है, स्लीप डिस्टर्ब्ड है। तो जब भी स्लीप अच्छा नहीं लोगे तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ता है, जो मोटापा बढ़ाता है। फिर हमारे जितने भी पैक्ड हम प्लास्टिक के अंदर जो फूड मटेरियल होता है या पानी पीते हैं, उसके अंदर कुछ एंडोक्राइन हार्मोन डिस्टर्ब करे केमिकल होते हैं, उससे भी मोटापा बढ़ता है। फिर एयर पोल्यूशन से भी कुछ हार्मोन डिस्टर्बेंस से मोटापा बढ़ता है। लेट नाइट जगने से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। तो कई कारण होता है। तो इस तरह आप करोगे तो आप सिंपल, अगर मोटापा कम करना है तो टोटली अनरिफाइंड हो जाओ। आज से 30 साल पहले अपनी नानी से पूछना, अपनी दादी से पूछ लेना, आप लोग क्या करते हैं, वही करो, 3 महीने पतले जाओगे। क्या करना है, चीनी टोटल बंद। याद करो, पहले नानी से पूछ लो, 1 महीने में एक परिवार को मिलता था 2 किलो चीनी। कितना मिलता था, बस उसी में खाना है, उसी चाहे मिठाई बनाओ, उसे हलवा बनाओ, जो मर्जी बनाओ उसी बनाओ। न जेब में नोट थे, न चीनी था मार्केट में। पहले ज़माने में कोई रिफाइंड ऑयल, कोई सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफ्लावर, राइस ब्रैन ऑयल नहीं थे। क्या लोग खाते थे, घी, मक्खन, सरसों तेल, बस ये खाना था। रोटी मोटी पीसी आती थी, खूब घी चिपड़ते थे। हाँ, पहले खूब घी मक्खन खाते थे लोग, अब लोग घी कर दिए कम। घी मक्खन खाने से वेट घटता है, बढ़ता नहीं है। पहले लोग फुल क्रीम दूध पीते थे, अब डबल क्रीम दूध पी रहे हैं। तो फुल क्रीम दूध वेट घटाता है, डबल क्रीम वेट बढ़ाता है, क्योंकि फैट खाने से इंसुलिन लेवल घटता है, वेट कम घटता है। तो अगर आप वेट कम करना है तो अपने जीवन शैली को फिर से अनरिफाइंड ले जाना पड़ेगा। चीनी बंद, रिफाइंड ऑयल बंद, पैक्ड फूड बंद। पहले याद करिए, कोई पैक्ड फूड नहीं मिलता। हमें याद है, हमें बचपन में कोई पैक्ड फूड नहीं, हमें पेप्सी मिलता था महीने में 1 बार, और उसमें हम लोग 3-4 भाई बहन एक साथ शेयर करते थे, एक बोतल में 4 शेयर करते थे। आज के लिए एक कहीं मॉल जाओ, इतना बड़ा पेप्सी 40 रुपये में, 50 रुपये, इतना बड़ा बोतल। अब पैसा तो सब पिएंगे हम। पहले मार्केट जाते क्या खाते थे हम लोग, पकौड़ी कचौड़ी कम खाते थे। पहले मार्केट जाता कौन था, आउटिंग पहले नहीं होती थी। पहले घर पे पराठा खाते थे, जो भी खाते थे। चॉकलेट आइसक्रीम कोई नहीं पहले खाता था, कभी कोई पार्टी। तो ये सब आपको जो रिफाइंड फूड पार्टी, 1 वीक चीट कर सकते अपने आप को। केवल 2 या 3 बार खाना है, बार बार नहीं खाना है। तो ये सब करोगे तो मेनली रिफाइंड चीज़ सब बंद कर दो, मोटापा अपने आप कम हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज बढ़ाओ। लोग होता क्या है, लोग जिम जाते हैं कार से, वहाँ एक्सरसाइज करते हैं। अरे पैदल जाए यार। लोग सीढ़ी चढ़ते लिफ्ट से, अरे पैदल चढ़े भाई। जहाँ तक पैदल चलो। अनरिफाइंड फूड खाओ, आपका धीरे वेट घट जाएगा। समझ गए? जो दादी नानी ने किया वही तुम करो, वेट वापस कम हो जाएगा। 10 बजे बिस्तर चली जाओ, मैक्सिमम 11 बजे तक। मोबाइल घर से कमरे से बाहर रखो। मोटापा के मुख्य कारण मोबाइल भी है। लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में लगे हुए हैं, एक्सरसाइज घट रहा है। ठीक है।